हेलो दोस्तों, सालार मूवी को लेकर कई तरह के व्यूज आ रहे हैं। कोई इसे सालार वर्सेस डंकी से जोड़ रहा है और इसे पसंद कर रहा है या नहीं भी कर रहा है। कई जगह फैन थियरीज चल रही हैं, फैन वॉर भी चल रहा है। कोई इसे बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहा है और इसके एक्शन सीक्वेंसेस और इसकी स्टोरीज को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। पहले 4 दिन के कलेक्शन को देखा जाए तो मूवीज ने 250 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन भी कर लिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फिगर है। मगर एक बात जो मेकर्स को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए था, जो कि सेकंड हाफ से रिलेटेड है। जिन लोगों ने अभी तक मूवी नहीं भी देखी है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं सेकंड हाफ में। स्टोरी का कुछ ऐसा पॉइंट है पर्टिकुलरली वोटिंग सिस्टम को लेकर के, और जो सेकंड हाफ की स्टोरीज है उसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी अभी रिसेंटली मेकर्स ने 1-2 मिनट का एक वीडियो निकाला है जिसमें उन्होंने खानसार की हिस्ट्री और उनके ट्राइब्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। उसी को लेकर के मैं थोड़ी और बात करूंगा। स्टे ट्यून। सालार मूवी का सेकंड पार्ट बेसिकली रिवॉल्व करता है उन 9 दिनों में जिस टाइम खानसार में सीज फायर हुआ था, और सीज फायर क्यों हुआ था उसके पीछे की हिस्ट्री जानने के लिए आपको खानसार की ट्राइब्स के बारे में समझना होगा। वैसे तो सिटी ऑफ खानसार की स्टोरी स्टार्ट होती है 1127 से, जब महमूद गजनी और चंगेज खान के टाइम से जो कबीलों ने लूटपाट करना शुरू किया था और उन्होंने खानसार सिटी को एक बहुत बड़े सिस्टम में तब्दील कर दिया था। बट इस मूवी की शुरुआत होती है आई थिंक समटाइम्स इन 1940, जिस समय खानसार में 3 मेन ट्राइब्स हुआ करती थी: मन्नार ट्राइब, शौर्यांगा ट्राइब और घनियार ट्राइब। तीनों कबीलों के लोगों ने आपस में आम सहमति के थ्रू एक किताब, जिसको पवित्र किताब बोलते हैं, इसको होली बुक बोला जाता है, इसका नाम था निबंधन। उस में सारे रूल्स लिखे हुए थे कि इनके रूल्स को फॉलो करना है और सभी लोग उस रूल से, उस निबंधन से बंधे रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे उनके यहाँ ये पवित्र होली बुक हुआ करती थी। उस होली बुक में ये लिखा हुआ था कि हर कबीला 40 साल तक शासन करेगा और अगली वाली ट्राइब्स को उसको सौंप देगा अगली गद्दी। तो इसकी स्टार्ट होती है मन्नार ट्राइब से, जिन्होंने 40 साल तक शासन करना था। तो फ्रॉम 1940 टू 1980 मन्नार के शिव मन्नार ने इस पर शासन किया था। इसके बाद इनको शौर्यांग कबीला को ये सौंप देना था, लेकिन इन्होंने शौर्यांग कबीला को ये नहीं सौंपा। इसका रीजन ये था कि मन्नार कबीले के सरदार जो उसमें शासक थे शिव मन्नार के पुत्र राज मन्नार हुआ करते। इसका रोल जगपति बाबू ने किया हुआ है। राजा मन्नार को यह पसंद नहीं था कि अगले 40 साल के लिए शौर्यांगा को शासक बनाया जाए। सो राजा मन्नार ने शौर्यांगा के सारे कबीले के लोगों को मरवा दिया, इंक्लूडिंग जो होने वाले शासक थे धारा, उनको भी मरवा दिया। इस तरह 1980 से 2010 तक खानसार में बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रॉब्लम के राज मन्नार का शासन रहा, और ये तब तक शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा जब राज मन्नार ने अपनी दूसरी वाइफ के बेटे वर्धा को एक नया पद देने की कोशिश की। आइए जानते हैं वो क्या था। आइए राजा मन्नार की फैमिली ट्री को समझते हैं। राजा मन्नार के फैमिली में 2 वाइफ थी, उनकी पहली पत्नी और उनकी दूसरी पत्नी। पहली पत्नी के एक पुत्री थी, इनका नाम राधा रमन था, और दूसरा पुत्र था, इसका नाम था रुद्रा। उसी तरह दूसरी पत्नी का पुत्र था वर्धा, जिसका रोल पृथ्वीराज सुकुमारन ने किया है। दूसरी पत्नी का एक और पुत्र था, इसका नाम बाची राजा मन्नार था, जो वर्धा का भाई था। आइए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। पूरे कबीले को, पूरे खानसार सिटी को मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए गए थे, जिनको धोरा और कैप्रीज बोलते थे। इसमें धोरा में 5 फ्रॉम घनियार ट्राइब थे और 3 राजा मन्नार ट्राइब से। फिल्म के सेकंड हाफ की कहानी मेनली इसी कॉन्फ्लिक्ट पे स्टार्ट होती है, जब राजा मन्नार अपने दूसरी वाइफ के पुत्र वर्धा मन्नार को एक धोरा की जगह पे लाने की कोशिश करता है, और उस धोरा को रिप्लेस करने के लिए नारंग को बोला जाता है। नारंग को अपनी जगह खाली करनी होती है। इस प्रपोजल ने शहर में सीज फायर की कंडीशन क्रिएट कर दी थी, जो एक्टिंग करता राधा रमन ने किया था। इस सीज फायर के हिसाब से कोई भी ड्यूरिंग सीज फायर एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर सकता, और सीज फायर को चैलेंज करने के लिए रुद्रा चैलेंज करता है और बोलता है कि निबंधन का एक प्रोविजन है जिसमें सीज फायर के अगेंस्ट वोटिंग हो सकती है, और अगर वोटिंग में सीज फायर को हटाने का डिसीजन लिया गया, सीज फायर हट जाएगा। और इसको मानते हुए राधा रमन ने अगले 9 दिनों के अंदर वोटिंग करने का फैसला लिया, और पूरी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है कि 9 दिनों में वोटिंग कैसे होती है, एक दूसरे के अगेंस्ट लोग क्या कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और वोटिंग की नाइट के जस्ट डे क्या होता है। ये आपका सालार पार्ट 2, जो कि शौर्यांगा पर्वम के नाम से है, उसमें दिखाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा फायदा देगा मूवी को देखने के लिए, और कहानी को और अच्छी तरीके से आप समझेंगे और एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। आई विल कम अगेन विद लॉट मोर रिव्यूज एंड अदर डिटेल्स इंक्लूडिंग कलेक्शंस एंड एनालिसिस। अगर आपने सालार ऑलरेडी देख लिया है तो अपने व्यूज कमेंट्स में लिखें। थैंक यू ऑल, फिर मिलते हैं।